आज ही हाउ टू लर्न चैनल सब्सक्राइब करें। हाउ टू लर्न चैनल पर होगा आपके सभी मैथ्स और रीजनिंग डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचिए और भेजो टेलीग्राम चैनल पर और पाओ इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन। सब्सक्राइब नाउ। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से प्रत्येक में 140 की कमी कर दी जाए तो लाभ प्रतिशत 19.2% हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इसका देखो बहुत आसान तरीका आपको यहाँ पर हम बताते हैं। पहले आपको 15% लाभ मिल रहा है। 15% अगर मैं आपको ये बोलूं 20% का लाभ है तो 20% का लाभ का मतलब होता है 1/5, यानी 5 वाली चीज आपने 6 में बेची होगी तो आपको 20% लाभ होगा। अगर मैं आपको बोलूं 25% का लाभ है तो 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, मतलब 4 वाली चीज आपने 5 में बेच दी होगी। और 30% की बात करें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, मींस 10 वाली चीज आपने 13 में बेची होगी, तब आपको 30% लाभ हुआ होगा। आई होप यहाँ पे बात ये क्लियर होगी जो मैं यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू बताना चाह रहा हूँ। तो 15% अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है तो इसको हम कैसे निकालते हैं? 15/100% में लिख सकते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 3/20, तो यानी कह सकते हो सीपी इसका 20 रहा होगा और एसपी कितना होगा? 20 वाली चीज 3 रुपए प्रॉफिट में यानी 23 में आपने बेचा होगा। ये बात अच्छे से क्लियर है। दूसरी तरफ आपको 19.2% का प्रॉफिट हो रहा था। 19.2% है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 19.2 है अपॉन में 100 और ऊपर से पॉइंट हटाया 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 8 से डिवाइड करेंगे 8 दूनी 16, ठीक है, और 8 चौको 32, नीचे आपके पास आएगा 125। तो यानी कि 125 वाली चीज आपने 24 रुपए फायदे मतलब 149 रुपए में बेची होगी तो आपको 19.25% का प्रॉफिट होगा। ये बात अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जब दोनों में हमने माइनस वैल्यू में किया 140 और इस वैल्यू में भी हमने 140 किया तो रेशियो में गैप यहाँ देखोगे 105 का है, ठीक है, और यहाँ पे आपको गैप मिलेगा 126 का। तो इनके बीच में पैसे बराबर कम किए गए हैं तो रेशियो भी कम हो। या अभी इसी की हम बात करते हैं, इसके रेशियो को इक्वल कैसे करते हैं? ऊपर हमारा डिफरेंस कितना है रेशियो में? 20 और 23 में 3 का। इस 3 का मल्टीपल नीचे वाले रेशियो में करा देंगे तो नीचे वाला रेशियो बन जाएगा 375, ठीक है, और आपका 3 नेम 27, 3 चौको 12 और 2 14, 3 एकम 3 और 1 4, 447 बनेगा। नीचे डिफरेंस कितना होगा? 24 का। इसका मल्टीपल ऊपर में कर देंगे, 24 दूनी 48, 480 और 24 इंटू 23 हम करेंगे तो 24 तिया 72, 24 दूनी 48 और 7 हासिल का 55, 552। ये बात अच्छे से क्लियर है। इतना करने के बाद आपका जो ये रेशियो है इस रेशियो को भूल जाओ। अब हमारा नया रेशियो बन गया है। अब यहाँ पर हम दोनों रेशियो में एक चीज देखेंगे, यहाँ पे गैप कितना है? 105 का। यहाँ पे गैप कितना है? 105 का। ठीक है, तो 105 रेशियो वाली वैल्यू, ये आपका रेशियो दोनों जगह कम क्यों हो गया? -105 480 से 375 हुआ, 552 से 447 हुआ। तो 105 जो रेशियो हमारा कम हुआ ये इसलिए कम हुआ है क्योंकि हमने दोनों नंबर से 140 वैल्यू घटाई हुई है। 105 रेशियो की वैल्यू 140 है। आपसे सीपी पूछ रहा है, एक्चुअल सीपी तो आपका 480 था, ठीक है, तो 480 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर हम करेंगे 140 इंटू 480 अपॉन में आपके पास 105 आ जाएगा। 5 से हम यहाँ पर डिवाइड कर दें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 से डिवाइड करेंगे 28 आएगा, ठीक है। 7 से 3 बार, 7 से 4 बार और 3 से 480 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 160। इनका आपस मल्टीप्लाई करो, 16 चौको 64, आपको आंसर मिलेगा 640। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात अच्छे से क्लियर है। दूसरा इसी वर्जन का आपको हम कॉम्प्लिकेटेड वाला मेथड यहाँ पे बताते हैं, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे आपका रेशियो आया था 20 से 23 हुआ, ये आपका सीपी था और ये एसपी था। और दूसरा आपने जब माइनस किया तो रेशियो मिला 125 और 149, ठीक है। इसी में हम ये मान लें कि मेरी यहाँ पे वैल्यू पहले इतने एक्स रही होगी, तो यहाँ पे आप क्या करते? अगर प्रिंसिपल 20x है, -140 हो गया अपॉन एसपी आपका था 23x, इसमें भी -140 हुआ, तो जो हमारा सीपी और एसपी का रेशियो है वो हो गया 125 अपॉन 149। आप इसको भी पूरा सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीपल करके, यहां से भी आपका आंसर 640 आएगा। लेकिन आप यहां पर देख पाओगे कितना बड़ा मल्टीप्लाई होगा। बात अच्छे से समझ आ रही होगी, मल्टीप्लाई बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए जो हमने वहां पे तरीका बताया बहुत आसान है और हर जगह पर सेम टाइप के क्वेश्चन पे ऑलवेज एप्लीकेबल होगा, यूनिवर्सल तरीका है। उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा कभी भी गलत नहीं होगा।